साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों देखिए, हम बात करें आयु सीमा। लगभग सभी भर्तियों की ये राजस्थान की भर्ती है, इसमें समान आयु सीमा ये छूट रहती है और न्यूनतम अधिकतम लगभग सेम रहती है। तो विशेष रूप से मैं बात करूंगा रीट को लेके, सेकंड ग्रेड को लेके, जो आपके ज्यादा कमेंट आ रहे हैं मेरे से, यही अभ्यर्थी ज्यादा जुड़े हुए हैं। और भी कोई जुड़े हुए हैं तो आप विशेष रूप से कमेंट करें। लगभग मैं इनकी बात करूंगा, लगभग यही आयु सीमा में छूट राजस्थान में रहती है। ठीक है साथियों, तो पूरी बात आराम से करेंगे। देखिए, न्यूनतम आयु और अधिकतम आयु कितनी रहती है। पंचायती राज विभाग 2010 के तहत जो 2021 में अभी संशोधन हुआ, उसमें अधिकतम यदि भर्ती की 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक नहीं होती है तो भी उसमें छूट मिलती है। सभी कैटेगरी वाइज हम देखेंगे कितनी छूट है। महिलाओं के लिए विशेष रूप से कितनी छूट है वो हम देखेंगे। विधवा महिलाओं के लिए, तलाकशुदा के लिए, ठीक है, सामान्य के लिए, अन्य राज्य की महिला है उनके लिए, फिर भूतपूर्व सैनिक है, विकलांग है, सभी के लिए हम बात करेंगे क्या आयु सीमा है। ठीक है साथियों, पूरी आराम से बात करेंगे, 5-7 मिनट के अंदर पूरी बात हम कर लेंगे। शुरू करें उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दें। जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं तो अभी से करके जुड़ जाए। विशेष रूप से हम रीट के लिए नई शुरुआत करने जा रहे हैं साथियों। देखिए साथियों, उससे पहले अपना खुद का जो ऐप है वो भी डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पर जाकर सर्च कर ले अपनी कलम अपने पास। ठीक है, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको ऐप, या कमेंट बॉक्स में लिंक है। प्ले स्टोर आपके जो कमेंट बॉक्स में, वहां से टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं साथियों। टेलीग्राम का ग्रुप है, 25,000 के आसपास अभ्यर्थी है, आप भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम पे जाकर सर्च करके भी जुड़ सकते हैं अपनी कलम अपने ग्रुप नाम से, और सर्च करके जुड़े। अब देखिए, बात करें न्यूनतम आयु सीमा, विशेष रूप से मैं रीट की जो बात करूं, ये सेकंड ग्रेड जो भी है, तो देखिए जैसे अभी 2024 लास्ट तक यदि भर्ती आती है तो उसकी न्यूनतम आयु सीमा 18 साल होगी। वो कब होगी? 1/1/25। ठीक है, लगभग अगले वर्ष की जो 1 जनवरी होती है, लगभग वहीं तक वो होती है साथियों। ठीक है, न्यूनतम इस तारीख तक न्यूनतम आपकी 18 साल आपकी होनी चाहिए। एक बात तो हो गई है, न्यूनतम 18 होती है। अधिकतम कितनी होती है? वही उस तक आपकी अधिकतम 40 वर्ष तक होनी चाहिए। ये एक सामान्य के लिए है, सामान्य पुरुष के लिए ये है साथियों। सामान्य श्रेणी के पुरुष के लिए ये न्यूनतम और अधिकतम है। सामान्य में भी अलग श्रेणी आ चुकी है, ईडब्ल्यूएस, उसके लिए अलग छूट है। लेकिन सामान्य पुरुष है जिसके पास किसी भी प्रकार की कैटेगरी नहीं है, किसी प्रकार का कोटा नहीं है, किसी प्रकार की छूट नहीं है, श्रेणी नहीं है ईडब्ल्यूएस की, उसके लिए न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 है। ठीक है, एक तो बात हो गई है। अब हम बात करते हैं साथियों विशेष रूप से 2020 में जो संशोधन हुआ 21 में, उसके तहत देखिए पंचायती राज विभाग नियम जो 2010 के तहत 2021 में संशोधन हुआ, उसमें हम बात करेंगे अधिकतम 3 साल की छूट दी जाती है सभी के लिए, चाहे आप सामान्य से हैं, चाहे आप किसी भी श्रेणी से। सामान्य के लिए भी, सामान्य पुरुष के लिए भी। वो कैसे? जैसे हम बात करें साथियों, 2018 में रीट हुई थी। कब हुई थी? 2018 में रीट ज्वाइनिंग दी थी। 2021 में L1 को ज्वाइनिंग दी थी। अब 21 बाद में, यदि यहाँ पे 21 बाद में 24 तक ये 23 वाली भर्ती हुई है। ठीक है, तो जैसे मैं बात करूं 21 बाद में 24 में भर्ती हुई है, 23 में भर्ती हुई है, तो 2 साल तक भर्ती नहीं हुई ना। तो 2 साल तक यदि भर्ती नहीं थी, जिस साल में भर्ती नहीं होती है, सीधी भर्ती जिस वर्ष में नहीं होती है, और जिस वर्ष में वो अभ्यर्थी योग्य होता है उस भर्ती के, तो जितने साल तक वो भर्ती नहीं होती है, अधिकतम 3 साल तक छूट दी जाती है। जैसे 21 में हुई, फिर 23 में हुई, तो इसमें 2 साल की छूट दी गई थी। 18 में हुई लेवल 2 की, लेवल 2 की कितनी हुई थी? 2018 में साथियों, लेवल 2 की भर्ती 2018 में हुई। उसके बाद में 2023 में हुई थी, समझना इस बात को। 2018 के बाद में 2023 में हुई थी, 5 साल लग गए थे। लेकिन अधिकतम कितनी छूट है? 3 साल तक, मतलब सभी अभ्यर्थियों को अधिकतम 3 साल की छूट दी जाएगी। क्लियर है? एक बात तो हो गई है, यदि सीधी भर्ती नहीं होती है उसके तहत। ठीक है साथियों, अब बात करें, ये तो 3 साल तक यदि भर्ती नहीं होती है, यदि 23 में भर्ती हुई थी, 24 में भर्ती आ जाती है, तो किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। 24 में नहीं आती है, 25 में आती है, ठीक है, तो 1 साल की छूट दी जाएगी। फिर 25 में नहीं आती, 26 में ज्वाइनिंग दी जाती है, जब मुख्य मेन पेपर होता है, तो आपको 2 साल की, अधिकतम 3 साल तक दी जाएगी। ये तो बात हो गई है। अब ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी और शहरिया, इन सभी में पुरुष की बात करें, इन सभी श्रेणी का यदि पुरुष है, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, शहरिया, इन सभी का यदि पुरुष है, तो उसको अधिकतम आयु सीमा, छूट किसमें दी जाएगी? हमेशा अधिकतम आयु सीमा में ही दी जाएगी साथियों। तो इसमें अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट है साथियों। कितने साल की छूट है? 5 वर्ष की छूट है अधिकतम आयु सीमा में। मतलब अधिकतम 40 है, तो वो कितना हो जाएगा? 45 वर्ष तक इसकी अधिकतम आयु सीमा हो जाएगी साथियों। ठीक है, अब यदि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, शहरी की महिला है, ठीक है, तो इसको अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी साथियों। कितने वर्ष की? 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। उसकी अधिकतम कितनी हो जाएगी साथियों? 50 वर्ष।
अधिकतम आयु सीमा क्या हो जाएगी, 50 वर्ष हो जाएगी। ये तो महिला की बात है इन श्रेणी की हो तो। लेकिन यदि ऐसी महिला जिसके पास में ईडब्ल्यूएस नहीं है, केवल सामान्य से है, वो क्या है, केवल सामान्य से है, उसके पास में न तो ईडब्ल्यूएस है, न कोई कोटा है, न कोई विधवा है, न तलाकशुदा है, न कोई भूतपूर्व सैनिक, कुछ भी नहीं है, केवल सामान्य की महिला है, तो उसके लिए सामान्य की महिला और अन्य राज्य की कोई सी भी महिला हो, अन्य राज्य की, चाहे वो किसी भी श्रेणी से हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे कोई सी भी श्रेणी हो, ठीक है। सामान्य सुन लेना दोबारा, सामान्य महिला राजस्थान की जो हो, राजस्थान की सामान्य महिला और अन्य राज्य की महिला, चाहे उसके पास ईडब्ल्यूएस हो, चाहे ओबीसी हो, किसी भी प्रकार का हो, लेकिन उसको क्या होगा, उसको छूट दी जाएगी साथियों 5 वर्ष। कितनी छूट दी जाएगी, 5 वर्ष, और अधिकतम कितनी हो जाएगी, 45 वर्ष, ठीक है। तो सुन लेना दोबारा, पुरुष इन श्रेणियों का हो तो 5 वर्ष की छूट, 45 साल। महिला इन श्रेणी की हो, मतलब ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, तो आपको 10 वर्ष की छूट, ठीक है, 50 वर्ष हो गई। फिर यदि सामान्य महिला, राजस्थान की सामान्य महिला जिसके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, ये श्रेणियां नहीं है, ठीक है, और सामान्य महिला होती है, या अन्य राज्य की कोई भी महिला हो, तो अन्य राज्य के पास में कोटा हो, फिर भी उसको छूट कितनी जाएगी, 5। राजस्थान के पास में कोटा महिला हो तो 10 वर्ष की, और अन्य राज्य को 5, और सामान्य महिला को 5। क्लियर है। उसके बाद साथियों विधवा और तलाकशुदा। विधवा और तलाकशुदा के लिए साथियों अब उसको छूट अधिकतम ऐसा नहीं है, ऐसा अधिवार्षिकी, इसको एक शब्द काम में लेते हैं, अधिवार्षिकी आयु, मतलब इसके लिए कोई सीमाबद्धता नहीं है। अधिवार्षिकी आयु मतलब ये होता है 60। अधिकतम आयु सीमा कितनी होती है नौकरी करने तक, 60 साल। वो जब तक 60 साल की होती है तब तक वो नौकरी लग सकती है, विधवा और तलाकशुदा। न तो उसको 5 साल, न 15, उसको लगभग कितनी होती है छूट, कितनी होगी, 40 से 20 साल के लगभग, क्योंकि 40 साल से बाद में नौकरी वैसे रिटायरमेंट होना है। तो अधिवार्षिकी की जो सीमा है, मतलब 60 साल तक, वो उसके लिए कोई सीमा की आयु जो बंदी नहीं है सर, ठीक है। तो 60 साल तक नौकरी लग सकती है, इसके लिए कोई भी इस प्रकार से अधिकतम आयु सीमा 40 साल की नहीं है, ठीक है। तो ये बात होगी विधवा तलाकशुदा के लिए। विधवा तलाकशुदा 60 साल तक नौकरी कर सकती है, 60 साल तक आयु में नौकरी लग सकती है, ये बात भी है। अब बात करें साथियों, देखिए भूतपूर्व सैनिक। भूतपूर्व सैनिक की बात करें साथियों, तो भूतपूर्व सैनिक, इसके लिए अधिकतम आयु सीमा रहती है साथियों 50 वर्ष। कितनी साल रहती है, 50 वर्ष रहती है। लेकिन ऐसी कोई स्थिति भर्ती जो केवल अनुभवी आधार पर हो, अनुभव के आधार पर भी हो, उसको 5 साल की एक्स्ट्रा, मतलब 55 वर्ष हो जाएगी। अधिकतम कितनी हो जाएगी, 55, और वैसे नॉर्मली रेट के लिए कितनी है, 50 वर्ष, ठीक है साथियों। अब विकलांग श्रेणी के लिए साथियों, विकलांग श्रेणी के लिए इसमें देखिए 5 वर्ष की छूट दी जाती है। कितने वर्ष की, 5 वर्ष साथियों, 5 वर्ष दी जाती है। लेकिन इसके विशेष है कि जैसे मैं बात करूं, कोई ईडब्ल्यूएस का विकलांग है तो इसके ईडब्ल्यूएस कितने साल का है, अपने आप ही 45 साल होगी, 5 वर्ष की तो छूटे से मिल रही है, ठीक है। उसके अलावा उसको 5 वर्ष दी जाएगी साथियों। ओबीसी की 45 है, उसके अलावा 5 वर्ष दी जाएगी, मतलब 50 हो जाएगी। कोई ईडब्ल्यूएस की महिला है, उसको 10 वर्ष की तो मिल रही है, मतलब 50 तो हो रही है वो, लेकिन इसके अलावा कितनी दी जाएगी, 5, तो वो 55 साल की हो जाएगी। समझ गए मेरी बात को। विकलांग को इस छूट के अलावा 5 वर्ष दी जाती है। क्लियर है, ये होगी बात, लगभग सभी समझ गए होंगे बात को। दोबारा देख लेना समझ में नहीं आए तो। ईडब्ल्यूएस इन श्रेणियों का पुरुष हो तो 5 वर्ष छूट दी जाती है, 45 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में। इनकी महिला हो तो 10 वर्ष की छूट दी जाती है, 50 वर्ष। सामान्य की महिला और अन्य राज्य की महिला हो तो 5 वर्ष की छूट दी जाती है। और विधवा तलाकशुदा हो, ठीक है, तो अधिवासी की आयु उन तक रहती है, मतलब 60 साल तक वो नौकरी लग सकती है। भूतपूर्व सैनिक हो तो उनकी 50 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रहती है, और अनुभव के आधार पर कोई भर्ती हो उसमें 5 वर्ष एक्स्ट्रा दी जाती है, 55 साल तक होगी। विकलांग के लिए 5 वर्ष की छूट इनके अलावा दी जाती है साथी। ओबीसी में यदि 5 वर्ष की छूट 45 है तो उसको 50 हो जाएगी। ईडब्ल्यूएस 45 है तो 50, महिला को 10 है तो उसको 15 हो जाएगी। इस प्रकार से उसको 5 वर्ष एक्स्ट्रा छूट दी जाती है साथियों। इसके अलावा भी 2 श्रेणियां होती है, जैसे पंचायत सचिव होता है। पंचायत सचिव पे कोई नौकरी कर रहा है साथियों, ठीक है, पंचायत सचिव में नौकरी कर रहा है, उसमें उससे नौकरी के दौरान की गई सीमा में अधिकतम 3 साल की छूट उसको दी जाती है, पंचायत सचिव को। और उसके अलावा साथियों अस्थायी कोई नौकरी कर रहा है, अस्थायी नौकरी कर रहा है, जो नौकरी गई उस समय उसकी जो योग्य सीमा थी, योग्य आयु सीमा थी, उसमें जितनी नौकरी की उतनी उसमें छूट दी जाएगी। इसमें एक
उस नौकरी के आधार पे कितनी उसने ऐसा नौकरी की है और उसकी योग्य की सीमा कितनी, उस आधार पे उसको उतनी छूट दे दी जाएगी। तो मुख्य रूप से आपके जो सवाल आ रहे थे इस एक वीडियो में हमने पूरी बात कर ली साथियों, आयु सीमा में छूट को लेके अधिकतम और न्यूनतम। ठीक है साथियों, इसके अलावा बहुत से सवाल आए हैं जिसके मैं सभी जवाब नहीं इस वीडियो में नहीं दे पाया। केवल आयु सीमा को लेकर विशेष वीडियो बनाया जो बार बार आपके सवाल आ रहे थे। उसके अलावा कोई सवाल है तो इस वीडियो में रखें, पीछे की वीडियो में जो कमेंट है मेरे पास में भी है, उसके अलावा भी आपके सवाल हैं तो रखें। विशेष रूप से टेलीग्राम पे जुड़ रहे साथियों, टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर लें अपनी कलम अपनी आवाज़, अपना प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लें अपनी कलम अपने नाम से। कमेंट बॉक्स में दोनों के लिंक है, वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है साथियों, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।